अच्छा जी, ये वाला टॉपिक ना सिमेट्री, ये पेपर वन में आ जाता है, 2 3 4 नंबर का। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक शेडिंग वाला पार्ट है और एक फिक्स सिमेट्री है, वो बताने वाला पार्ट है। तो ये बड़ा ही समझो कि एक टेबल में भी बनाऊंगा। तो 80-85% टॉपिक आपका उस टेबल से ही सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या करना होगा, कोई शेप आपको देगा, आपने बताना होगा भाई इसकी सिमेट्री कितनी है। सिमेट्री का मतलब होता है उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, उसमें कितनी रोटेशनल सिमेट्री है। तो अभी हम ये नीचे टेबल फिल करेंगे मेरे साथ, और जब टेबल फिल करेंगे तो ये टेबल आप याद भी कर लो, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। फिर इसका एक शेडिंग वाला पार्ट आएगा, वो खतरनाक है, क्योंकि वो मैथ्स नहीं है बेसिकली, वो भी अभी करना है। ठीक है। अच्छा, पहले लाइन ऑफ सिमेट्री और एक है रोटेशनल सिमेट्री। लाइन सिमेट्री का मतलब होता है, ये है क्या, अ लाइन दैट डिवाइड्स डिवाइड्स द शेप इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है। Yes, Aisha. The line that divides this shape into equal parts. क्या मतलब हुआ, एक ऐसी लाइन जो कि शेप को दो इक्वल पोर्शन में काट देगी, और जब उस लाइन पे आप फोल्ड करोगे तो वो ओवरलैप भी होना चाहिए। या ना काटना भी है, लेकिन काटना ऐसे है कि वो शेप उस लाइन पे जब फोल्ड हो तो ओवरलैप हो जाए। ये ड्रॉ करने को भी आ जाता है, जैसे कि स्क्वायर या रेक्टेंगल या रोम्बस आपके पास। ठीक है। अब ये रेक्टेंगल क्या है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब एक मिनट आप, अ, ये आपसे पूछ भी लेता है। ठीक है। पूछता क्या है, पूछता है आपसे कि भाई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है। तो अभी तो हम ड्रॉ करना सीख रहे हैं। ठीक है। ड्रॉ करने का मतलब है, रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, ये रही रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री, ये रही एक लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आप खुद देखो, जब आप इस लाइन के ऊपर फोल्ड करोगे, जो दोनों हिस्से होंगे वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे दोनों के दोनों। इसे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसा आपने बताना होगा कि ऐसे कितनी होती है किसी शेप के अंदर। तो जो अभी हम आंसर लिखेंगे रेक्टेंगल का, हमेशा क्यामत के दिन वही, क्यामत तक वही आंसर रहेगा। यानी आपको क्या लगता है रेक्टेंगल की कितनी होंगी लाइन ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर की कितनी होंगी, इसीलिए मैंने कहा था ये आपको याद कर लो तो अच्छी बात है भाई। रेक्टेंगल की दो होंगी, एक ये और दूसरी ये। जब इस लाइन पे फोल्ड करेंगे तो देखो ये वाला हिस्सा फोल्ड होने के बाद क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो रेक्टेंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, रेक्टेंगल की भी आपके पास दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है। डायगनल्स होंगे या नहीं होंगे, नहीं, डायगनल्स नहीं होंगे। डायगनल कैन ओनली बी द लाइन ऑफ सिमेट्री, गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। डायगनल का मतलब ये, डायगनल कैन ओनली बी द line of symmetry if the two adjacent sides are equal। अगर दो साइड्स बराबर होंगी तो ये डायगनल होगा। ठीक है, इसको याद भी कर लेना अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा, वैसे इतना कोई मुश्किल चीज है नहीं। यानी देखो, स्क्वायर की एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, ये तो रेक्टेंगल में भी थी। लेकिन फर्क क्या है, रेक्टेंगल के अंदर डायगनल्स कैन नॉट बी द लाइन ऑफ सिमेट्री। डायगनल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। डायगनल को लाइन ऑफ सिमेट्री होने के लिए ये जो साथ वाली साइडें हैं जिससे डायगनल कट कर रहा होगा, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। दिस इज द रीजन। ठीक है। इसका मतलब स्क्वायर में हो सकता है, वन यहां से भी आ गया और यहां से भी आ गया, ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने को भी आ जाता है। ठीक है। सर हमने यही किया यहीं से। इसका मतलब स्क्वायर की कितनी हो गई, स्क्वायर की आपके पास हो गई चार, रेक्ट सॉरी स्क्वायर की हो गई चार, रेक्टेंगल की हो गई टू। तो रोम्बस की कितनी होंगी, अभी एक एक करके हम टेबल बनाएंगे। रोम्बस की ये फिक्स टेबल है, ये दिस विल नेवर चेंज। ठीक है, दिस विल नेवर चेंज। अब इसकी कितनी होंगी, इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, देख रहा है? ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, ना ये हो सकती है ना ये हो सकती है। सर क्यों नहीं हो सकती, देखो, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल होना चाहिए, और ये इक्वल है ही नहीं। जैसे कि अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल है। ठीक है।
तो क्या डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? यस या नो? यस, उसका जवाब क्या है? उसका जवाब वही है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था, इफ द टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इफ द टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये दो साइड एडजेसेंट है, रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है, जस्ट लाइक स्क्वायर, स्क्वायर की भी सारी साइडें बराबर होती हैं। देयरफॉर रोम्बस की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो क्या होगी? वो होगी दो। अब आप मुझे बताओ, अब आपके पास शेप ड्रॉ हुए नहीं है तो समझाने के लिए था। कभी कभी ड्रॉ करने को भी आ जाता है, इन शेप के लिए नहीं आता ड्रॉ करना, आ भी सकता है। हेक्टागन, हेप्टागन, पेंटागन पे आ जाता है ड्रॉ करने के लिए, तो अभी वो आप सीखोगे, डू नॉट टेक टेंशन। लेकिन अभी आप समझो पैरेललोग्राम की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी। ये कुछ चीजें याद करने वाली हैं जो मैं ये टेबल बना रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलेटरल ट्राइंगल की इक्वल लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब तो समझ में आ गया ना, एक ऐसी लाइन जो शेप को इक्वल पोर्शन में डिवाइड करे। इक्विलेटरल ट्राइंगल की कितनी होंगी? काइट भाई की कितनी होंगी? रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर। ये टेबल आपकी जिंदगी आसान कर देगा इस टॉपिक में 80%। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर। अच्छा, बाय द वे, रेगुलर का मतलब क्या था? रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन। व्हाट वाज रेगुलर? रेगुलर का मतलब था इट हैज पास द टेस्ट ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल। वाह क्या डेफिनेशन है, विच इज नॉट इरेगुलर। वाह वाह वाह। रेगुलर का मतलब है सारी की सारी साइडें बराबर है और सारे के सारे एंगल बराबर है, रेगुलर। खैर, पैरेललोग्राम की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? शून्य, जीरो, जीरो। इक्वल ट्रायंगल की तीन, काइट की एक, पेंटागन की पांच, हेक्सागन की छह। तो इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, यहां पे कौन कौन से शेप, इस पूरी लाइन में कौन कौन से शेप रेगुलर है? रेगुलर एक है, ये तो है ही रेगुलर, पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन। यहां तो वर्ड ही रेगुलर लिखा हुआ है, यहां तो वर्ड ही रेगुलर लिखा हुआ है। और कौन से हैं रेगुलर? स्क्वायर, जबरदस्त, स्क्वायर इज रेगुलर। और कौन है रेगुलर? इक्विलेटरल ट्राइंगल है रेगुलर। तो रेगुलर के लिए आप एक चीज नोट करिए आपने, रेगुलर के लिए जितनी साइडें, काइट कब से रेगुलर हो गई? रेगुलर का मतलब सारी साइडें इक्वल, सारे के सारे एंगल भी इक्वल, रेगुलर। जितनी साइड्स उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री, जितनी साइड उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या ये बात हजम हो रही है? कल को आपके पास आ जाए रेगुलर डेकागॉन, तो क्या लिख के आओगे? 10, जबरदस्त। अगर लिख के आ जाए रेगुलर नैनागॉन, नानागॉन, 9, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई। इसका मतलब क्यों मान, यहां अगर एन साइडेड पॉलीगन आ जाए तो एन लिख के आ जाना। एन साइडेड पॉलीगन आ जाए तो भाई एन लिख के आ जाना। सही, एक मरहला पार किया हमने। दूसरा मरहला, ये सब नहीं, अभी ये इंपॉर्टेंट है। जीरो इसलिए क्योंकि ना हॉरिजॉन्टल होती है ना वर्टिकल होती है। अब आया दूसरा मरहला, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। पहले डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल, हर शेप के अंदर ये दोनों मौजूद हो सकती हैं। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज नंबर ऑफ वेज, ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। नंबर ऑफ वेज अ शेप कैन बी मैप्ड onto itself after rotating 360 degrees in clockwise और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जाहिर है डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन अब समझाना है डायरेक्शन। ठीक है, देखा, अरीबा का सवाल ऐसे डेफिनेशन आती है, मुझे पता था, मैं भी बोलने ही वाला था। देखो ये रहा रेक्टेंगल, अब मेरा बहुत ध्यान देना, अब ये रेक्टेंगल है, अब आपने क्या करना है? अब आपने बहुत ध्यान से देखना है इस रेक्टेंगल को, ठीक है? रुके रुके रुके, अच्छा मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर इज अलग, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, रोटेशनल सिमेट्री इज अलग, लाइन ऑफ सिमेट्री इज अलग। अगर सवाल में सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री लिखा हो तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री लिख के आएंगे। अगर सवाल में रोटेशनल सिमेट्री लिखा हो तो रोटेशनल सिमेट्री लिख के आएंगे।
दोनों लिखा हो तो सारे दोनों लिख के आओगे। ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब, जब तक सब कॉपी करें मैं वापस समझा रहा हूं, एक ऐसी लाइन, मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जी। एक ऐसी लाइन जो कि शेप को दो इक्वल पोर्शन में कट कर दे। ठीक है। 1 2 3 4 इन सारी लाइनों ने इस शेप को इक्वल पोर्शन में कट किया होगा। जैसे इस लाइन ने क्या किया होगा, जब इसे काटा होगा इस बेचारे को, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। हाँ, शेप्ड, मैं वापस रीड कर रहा हूँ, अ नंबर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज नंबर ऑफ वेज अ शेप कैन बी मैप्ड onto itself after being rotating 360 degrees। अब गौर का फरमाना इस रेक्टेंगल को देखना। ठीक है, इस रेक्टेंगल को देखो। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, टूई 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 टूई। ये कितना डिग्री रोटेट किया है मैंने? 90 डिग्री। ठीक है। क्या ये अपने ऊपर वापस आ गया? क्या ये अपने ऊपर वापस आ गया? नहीं आया। ठीक है। अब मैं इसको वापस रोटेट कर रहा हूं, देखो वापस, टूई 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 टूई। क्या ये अपने पे वापस आ जाएगा? यस। एक एक ऑर्डर हो गया। एक एक ऑर्डर हो गया। ठीक है, एक ऑर्डर वापस से, टूई 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 टूई, 90 90 90 270। क्या ये अपने पे वापस आ गया? नहीं, ये ऑर्डर नहीं काउंट होगा। 180 पे एक हो गया। वापस कर रहे हैं, टूई 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 टूई, आ गया दो दफा। बात समझ में आई? आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। कहाँ गया यार? देखो देखो, मैं फिर से अपनी एप्पल पेंसिल दिखाता हूँ, ये देखो, ये रखी, दिख रही है आपको? ये ऐसे प्लेस हुई है। आपने जैसे ही इसको रोटेट किया 90 डिग्रीज, टूई 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 टूई, ये ऐसे हो गई। ठीक है। फिर आपने इसको वापस 90 डिग्रीज रोटेट किया, टोई 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 टोई, चुभ रही है बस मेरी, ये हो गया। ठीक है, ये वापस अपने ऊपर आ गया। फिर से टोई 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 टोई, नहीं आया। वापस रोटेट किया, आ गया। यार आप लोग समझते नहीं हो यार, आप लोग सही से देखो। वापस अपना आईफोन दिखा रहा हूँ, ठीक है, 15 Pro Max, देखो। आपने इसको रोटेट किया, टोई 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 टोई, नहीं आया। वापस रोटेट किया, टोई 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 टोई, आ गया। आया कि नहीं आया बताओ? अब नहीं समझ में आया तो मैं टुई टुई करता रहूंगा, बोलो आगे समझ में। सेट है। देखा क्या समझा है? अच्छा, रेक्टेंगल की कितनी होगी? सब यही कह रहे, जरा आवाज चुभ रही है। अबे सालो, पूरा साल पढ़ लिया, अब चुभी नहीं आवाज, अब चुभ रही है, हाँ। सही है बेटा, यूज कर लिया मुझे तुम लोगों ने। अच्छा जी, रेक्टेंगल पे आते हैं। रेक्टेंगल की कितनी होंगी? रेक्टेंगल की आपके पास होंगी दो। फिर आपके पास होंगी, ये टेबल याद करे ना, 80% से ये आपका टेबल हेल्प करेगा, 20% नहीं करेगा। 20% अभी हम करा रहे हैं। नहीं नहीं, वो हम नॉर्मल ट्यूसडे थर्सडे वाली क्लास में कर रहे थे ना। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा, स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 4। ये रेगुलर शेप बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, ये रेगुलर शेप बड़े अच्छे होते हैं, अभी आप देखना क्यों। रोम्बस की कितनी होंगी? रोम्बस की आपके पास होंगी 2। ठीक है। पैरेललोग्राम की होंगी 2। इक्विलेटरल ट्रायंगल की होगी 3। ये अच्छी शेप है। काइट की होगी 1। रेगुलर पेंटागन की होगी 5 6। ये अच्छे, देखो, दीज आर गुड पीपल। जितनी साइडें हैं उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, उतना ही उनका ऑर्डर है। ठीक है, दीज आर गुड पीपल, दीज आर नॉट स्नेक्स। जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, जितनी साइड्स है, उतना ही उनका ऑर्डर है। ठीक है। जितनी, जो नहीं से कोई मसला नहीं, नहीं भी समझ में आ रहा, याद कर लेना है, आपको टेंशन थोड़ी है। 6 6, जी जी, 6 6, 6 6। इसका मतलब अगर एन साइडेड पॉलीगन है तो यहाँ एन आ जाएगा और यहाँ पर भी एन आ जाएगा। अब कल को आपके पास सवाल आ गया, रेगुलर डेकागॉन की लाइन ऑफ सिमेट्री बताओ, आंसर 10। रेगुलर डेकागॉन की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताओ, ऑर्डर आ जाएगा 10। सही है। नहीं, 10 बहुत देर हो जाएगी, जरूरत नहीं है ना यार, वरना मैं समझाया था ड्रॉ करके, जरूरत ही नहीं है। कर लो, टेबल बना लो, टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, लेकिन दिस विल कवर योर 80%। ठीक है। एन का मतलब है, देखो, एन का मतलब है अगर पेपर में आ जाए रेगुलर, देखो 10 तक तो हमें नाम याद है। ठीक है। अगर 12 आ जाए, रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगन, रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगन, तो आंसर क्या होगा? 12 12। रेगुलर 15, अब 15 का नाम नहीं बताएगा, अब आपको जरूरत भी नहीं है। रेगुलर 15 साइडेड पॉलीगन,
जब भी हुजैफा भी कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 15 15। ठीक है, जैसे मैं काइट भी आपको एक दफा ड्रॉ करके देता हूँ जब तक सब कॉपी कर रहे हैं। देखो काइट की रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, 360 डिग्रीज पे अपने ऊपर आएगा ही नहीं, जब वो 360 पूरा घूम जाएगा तो ऑर्डर आएगा इसका। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, सिर्फ एक ही लाइन है, दिख रहा है, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री। जब भी देखो काइट क्या है, क्या लिखा है हमने, काइट क्या है, क्या लिखा है, 1। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या होगा, इक्वल। ठीक है, बात समझ में आ गई दक्ष भाई? एक और, ये भी थोड़ा सा रट्टा तो थोड़ा थोड़ा मारना पड़ेगा, लेकिन इतना भी मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सेंस बन जाता है। जब डायग्राम देखो, डायग्राम देख के बताओ, थोड़ा सा समझ में आ जाता है, हाँ यार ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब सवाल ये दिमाग में आता होगा, यार डायगोनल क्यों नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता, यार डायगोनल क्यों नहीं हो सकता, उसका मैंने आपको बता दिया। डायगोनल क्यों नहीं हो सकता लाइन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दो साथ वाली साइडें अगर सेम होंगी तो डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, पेज 85। एक और, रेगुलर, अब मैं 20% में ऐड, रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, पॉलीगन एस क्रॉस सेक्शन। ये अब 20% वाले में एंटर होगा, लेकिन 20% में समझो ये वाला भी हमने अपनी बार इसमें डाल ही दिया। सर रोम्बस के बीच से लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है, लाऊंगा भाई, जब मैं भरोसा ही नहीं तुम लोगों को यार, मैं कह रहा हूं नहीं है, लेकिन नहीं, भरोसा ही नहीं है। सही है भाई, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। अगर मैं इस तरह के करता रहा हर शेप के साथ, तो ये तो बहुत ही देर हो जाएगी, जरूरत भी नहीं है ना अपने को। जैसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है, भाई ये वाले साइड और ये वाली साइड फर्क है भाई, ये छोटा हिस्सा, ये बड़ा हिस्सा दिख रहा है, ये छोटा है और ये बड़ा हिस्सा है, कैसे फोल्ड होगा मुझे बताओ। इसीलिए जो मैंने कहा वो सबसे आसान तरीका है इसको याद रखने का। डायगोनल्स आर लाइन ऑफ सिमेट्री, वाई डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, क्योंकि दो साइडें एडजेसेंट अगर बराबर होंगी तो डायगोनल विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वरना नहीं। अच्छा, अब आते हैं इधर, रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन एस क्रॉस सेक्शन। अगेन पहले रट्टा मारो इसका, इसके लिए ऑर्डर अच्छा है, ऑर्डर एन ही रहेगा, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन आ गया तो यहां आ जाएगा n+1। हाँ, रेगुलर, ये पूरा एक जुमला है, रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन एस क्रॉस सेक्शन। अच्छा, क्रॉस सेक्शन का वर्ड आपने पहले कहां देखा, यस प्रिज्म में, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म मेंसुरेशन, यस प्रिज्म मेंसुरेशन तो सबको पता है क्रॉस सेक्शन में आया होगा, लेकिन एक्चुअली प्रिज्म में आया था, प्रिज्म। हाँ हाँ अहमद भाई, बहुत दिल जीत लिया। अब रेगुलर पॉलीगन का मतलब, अगर देखो बहुत ध्यान से सुनना, रेगुलर पॉलीगन है तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा एन, वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, यही वाली बात टेबल में भी आ गई और यहीं रिपीट भी हो रही है। फिर इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर आपके पास होगा ORS, ORS भी है आपने, ये एन ही आएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, इसी तरह से, यस यस हुजैफा, आ जाएगी रिकॉर्डिंग। अगर सवाल में लिखा हो रेगुलर पॉलीगन, क्या ईमान, क्या, अगर क्रॉस सेक्शन है तो आंसर क्या होगा, n+1। ठीक है, और ORS क्या है, n, ये वही वाली बात रिपीट हो रही है। सब नहीं समझ में आ रहा, देखो अगर सवाल में लिखा हो रेगुलर हेक्सागोन, अगर सवाल में लिखा हो रेगुलर हेक्सागोन, तो आप उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बताओगे। अगर सवाल में लिखा हो रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, तो आप बोलोगे सर 6 6, 6 ऑर्डर 6 लाइन। लेकिन अगर लिखा हो रेगुलर, रेगुलर हेक्सागोन एस क्रॉस सेक्शन, एस क्रॉस सेक्शन, तो अब क्या लिख के आओगे, आप लाइन ऑफ सिमेट्री में +1 कर दोगे। लाइन ऑफ सिमेट्री, हाँ ईमान, लाइन ऑफ सिमेट्री में +1 कर दोगे, उसका रीजन मैं भी आपको दे रहा हूं। ऑर्डर को नहीं चेंज करोगे, क्रॉस सेक्शन में ऑर्डर को नहीं चेंज करोगे, और इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूं, लेकिन आपको क्रॉस सेक्शन का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बताया था। LS इज या लाइन ऑफ सिमेट्री और ORS इज ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, शॉर्ट फॉर्म लिख ली थी भाई, वापस रिपीट कर रहा हूं। अगर रेगुलर पेंटागन होगा तो हम लिख के आएंगे 5 5। अगर रेगुलर पेंटागन एस क्रॉस सेक्शन लिखा होगा तो हम लिख के आएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री में +1 कर देंगे। ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर क्रॉस सेक्शन हो
या क्रॉस सेक्शन ना हो, ऑर्डर वही रहता है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, ऐसा क्यों होता है। अब आपको पहले पता होना चाहिए क्रॉस सेक्शन क्या होता है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, याद है क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जो मुंह पे दिख रहा है, जो मुंह पे दिख रहा है, वही आपको क्या दिख रहा है, पीठ पीछे भी वही दिख रहा है, दिख रहा है। यानी जैसा मुंह आपका मेकअप के साथ दिख रहा हो, बगैर मेकअप के भी वैसे ही दिखना चाहिए, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है। यानी जो मुंह पे दिख रहा है, पीठ पीछे भी क्या कर रहा होगा, वैसे ही दिख रहा होगा। याद आया, इसे कहते हैं हम क्रॉस सेक्शन। ठीक है। अब अगर सवाल होता खाली पेंटागन, अगर खाली होता पेंटागन, तो आप लिख के आते सर लाइन ऑफ सिमेट्री 5 है, ऑर्डर भी 5 है, अगर पेंटागन होता। लेकिन दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन है। पेंटागन का मतलब होता है खाली ऐसा शेप बना होगा, ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये पेंटागन है। देखो ये कहाँ गया, अभी आएगा। ये खाली पेंटागन है, देखो ये पेंटागन है 5 साइड पे, ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, खाली पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन। तो आंसर होगा 5। रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन, तो आंसर होगा 6। लेकिन अगर यही पीछे तक शेप चला जाए, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। भाई समझ में आ गई बात, क्रॉस सेक्शन। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3D में वो बोलता ही प्लेन है, एक ही बात है। 3D के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही चीज होती है। विद रेगुलर पेंटागन एज क्रॉस सेक्शन। और शायद शायद ये अब हमें पता नहीं, अभी पता चलेगा, ये सिलेबस में शायद रहा भी नहीं है ये प्लेन वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर भी हमने एहतियातन कर लिया है। ये हो गया 5+1, 5+1, आंसर कितना है से? आ जाएंगे अच्छे यार। ठीक है भाई, क्रॉस सेक्शन। यस रिफात सही कह रहा है। यस, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज द सेम थिंग। नहीं नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री वो तब बोलेगा जब आपके पास 3D शेप होगा, ये तो बता रहा हूं। अगर 3D शेप होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री बोले हमेशा आप क्या करके आ जाओगे, अगर क्रॉस सेक्शन का वर्ड लिखा हुआ है तो आप हमेशा +1 करके आ जाओगे, जितनी भी साइडेड शेप हो। ठीक है। अब सवाल है सर +1 क्यों किया, उसका जवाब हम आपको दे देते हैं कि +1 क्यों कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री में। उसका रीजन क्या है, ये रहा देखो। ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, एक इससे काट दिया होगा इसको, 1, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। ऐसी कितनी बनेगी, ऐसी बीच में कितनी बनेगी, ऐसी बीच में कितनी बनेगी, यस बीच में कितनी बनेगी, 5। जैसे एक ये वाली बन गई, सर देखिए ये वाली बन गई, एक दूसरी ये वाली बन गई, तीसरी वाली बन गई। अभी मैं ये ड्रॉ भी कराऊंगा आपसे। ऐसी 5 लाइन बनेंगी, दिख रही है? कितनी लाइन बनी आपकी, 5। 5 होंगे, 5। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है एक ऐसी लाइन जिसने शेप को आधे आधे हिस्से में काट दिया होगा। देखो जैसे मैं ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊंगा, ये वाली, तो ये वाला हिस्सा आधा कट गया होगा, ये वाला हिस्सा आधा कट गया होगा, अलग अलग हो गया होगा। तो ये 5 हो गए। देखो 1, अभी हम ड्रॉ भी करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, 5 ये रही। और अगर ये क्रॉस सेक्शन नहीं होता तो इसका मतलब खाली यही शेप दिखता आपको, तो 5 ही होती। ठीक है। लेकिन एक +1 और आ गई, वो +1 कहां से आई, आप इसको बीच से भी काट सकते हो, बीच से भी काट सकते हो। यानी ये बीच को काटने की वजह से +1 कर रहे हैं। लॉजिक, लॉजिक आ गई आपके पास। 5 यहां से आएंगी, एक बीच से आएगी, इसीलिए +1 कर रहे हैं। सर रोटेशन में क्यों नहीं किया, अबे भाई रोटेशन में सिर्फ घुमा रहे हो, यूं 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 यूं, यानी ये पॉइंट ए वाला बी पे आ जाएगा, बी वाला सी पे आ जाएगा, सी पे डी पे आ जाएगा, डी वाला ई पे आएगा। समझ में आ गया? गुड। अब करो क्वेश्चन 2 करके दिखाओ, जब तक मैं बातें शातें करूं। हाजिर जबरदस्त। तो डायग्राम हो या ना हो, डजेंट मैटर। हाँ हाँ यार, सकता मुश्किल टॉपिक नहीं है यार। हाँ इसकी शेडिंग अजीब सी है थोड़ा, बस थोड़ा, ये मैथ नहीं है, समझ रहे, ये थोड़ा मैथ 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 नहीं है भाई ये। हाँ, नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते भाई, कटेगा ही नहीं इक्वली। पहला पार्ट बहुत आसान, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री डज दिस प्रिजन हैव, ये है रेगुलर हेक्सागोन। क्या लिखा है आंसर आपने, जबरदस्त, 6+1। यार देखो आप लोग चीते हो माशाल्लाह यार। पार्ट 2 का आंसर बताओ, पार्ट बी का।
यार बस ईमान यार। देखो रमजान में पढ़ना भी इबादत है। ये कितना हो गया? वाह हफ्सा वाह। 20 से बेटा इक्वली कटेगा नहीं तो सिमेट्री कैसे होगी? ये हो गया 10। अगले पार्ट का आंसर बताओ। नहीं अगला पार्ट क्या है? यहाँ +1 नहीं कर देना, ये डेकागोन रेग रोटेशनल सिमेट्री में +1 नहीं होता। अच्छा यहाँ मुझे समझाना है। राइट डाउन दोज लेटर ऑफ द वर्ड एम्बुलेंस विच हैव अ वर्टिकल। पहले गौर से सुनना, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री किसके पास है? देखो लेटर ई के पास है, लेटर ई। अगर वो आपसे हॉरिजॉन्टल पूछेगा तो देखो ई हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ऐसी और किस अल्फाबेट के पास हॉरिजॉन्टल है? बी। ये रहा बी। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ, मैं हॉरिजॉन्टल समझा रहा था, हॉरिजॉन्टल। अभी उसने हॉरिजॉन्टल पूछा है, हॉरिजॉन्टल। अगर पूछता, अभी उसने वर्टिकल पूछा है तो हॉरिजॉन्टल वाले बता के नहीं आ जाओगे। अभी उसने वर्टिकल पूछा है, वर्टिकल। वर्टिकल किसके पास है? ए के पास, जबरदस्त ए। 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 और किसके पास है? एम। एम के पास है। और किसके पास है? और उस अल्फाबेट के पास है जो अल्लाह करे आपके ग्रेड शीट पे कभी ना आए, वो रहा यू। ठीक है। और एन को अक्सर बच्चे समझते हैं कि इसका वर्टिकल है, नहीं एन का नहीं है, रॉन्ग। एन का लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ सही है भाई। यही तो मैंने पहले कहा, दिस इज नॉट मैथ। देखो वापस समझाता हूँ। देखो एक अल्फाबेट है फॉर एग्जांपल बी। क्या बी के पास, क्या बी सिमेट्रिकल है? बी के पास सिमेट्री है। यस, लेकिन बी के पास कौन सी सिमेट्री है? हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है, वर्टिकल सिमेट्री नहीं है। ऐसी आपके पास अल्फाबेट है ई। क्या ई के पास सिमेट्री है? यस, लेकिन ई के पास हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। हमें एक ऐसे अल्फाबेट देखने हैं जिसके पास वर्टिकल सिमेट्री हो। यानी जब मैं इसको यूं काटूंगा तो जैसे ही मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ओवरलैप हो जाएगा। सही। अब सवाल आएगा सर एन के क्यों नहीं है? ये बहुत मुश्किल है समझाना। तो उसके लिए पहले यार देखो, जब मैं इसको यूं काटूंगा तो कैसे फोल्ड होगा यार? ये वाला पॉइंट, ये ऊपर वाला वी, ये इधर इधर यूं बनेगा ना। समझ में आ रही है बात? प्लीज बोलो आ रही है? जब मैं इसको यूं यूं पचाक से फोल्ड करूंगा इस लाइन के ऊपर, हम इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड ऐसे। जब फोल्ड करेंगे तो ये वाला हिस्सा इधर जाएगा, इधर इधर। ये कैसे आएगी मुझे बताओ? जैसे डब्लू है, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। जब मैं डब्लू की लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊंगा तो देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला इधर आएगा। देख ले भाई, ये मैं बता दूं आप, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा ये। हर टीचर नहीं पढ़ाता है, मैं भी बहुत जान लगा के पढ़ाता हूँ ये टॉपिक। बहुत मुश्किल है समझाना। खैर, आगे बढ़ते हैं। दो स्कॉलर फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट ईच स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारी थ्योरी लिखवाई थी, ठीक है। ये उससे रिलेटेड है, वो जो आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। सी की क्यों नहीं है? अबे सी की कहां से वर्टिकल आ गई? वर्टिकल पूछा उसने, वर्टिकल सी की होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन सी की हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। अच्छा खैर, अब इसमें आपने यहां पर एक आंसर बताना है इनमें से, ठीक है। अ का मतलब है एक आंसर होगा, एक। अ डैश हैज 4 इक्वल साइड एंड 4 एंगल 90। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है, कोई बच्चा गलत नहीं कर सकता। और एक बच्चे, दो बच्चे, तीन, चार, पांच, छह ने लिख दिया रेक्टेंगल, माशाल्लाह। अभी अम्मा के पास जाओ, बोलो अम्मा मेरी नजर उतारें, स्क्वायर है आंसर। यस। दूसरा वाला का आंसर बताओ। ये सब मैंने थ्योरी में लिखवाया हुआ आपको, बाय द वे। ऐसी बातें, ऐसी बातें। अ डैश हैज जस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रिपीजियम, देख लो थ्योरी, दिखाऊं ये है आपके पास? ट्रिपीजियम दिखा दे, देखा? जो जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आते कितने मासूम है, फौरन से बोले सर दिखा दे सर, सर प्लीज सर। ये रही, अल्लाह के बंदो, एक एक चीज पढ़ाई है आपको मेहनत से, ये लो। ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें। फुरकान यार इस पे थोड़ा मसला है। यस, वैसे एक्चुअली यस। इसी बुक में भाई, कहाँ गए? आ जाओ। 85 86 था। अ डैश हैज जस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्रीज। पूरा मेरी थ्योरी से इसने सवाल बनाया है। काइट। जहीन फिर से पूछना यार।
फोर करो आप जरा, फोर, अच्छा फोर में लिखा है एग्जैक्टली टू, अब यहां उसने नहीं लिखा। 4 मार्क, 3 मार्क, ऐसे सवाल आ जाते हैं इसके, 4 मार्क, कभी 3 मार्क। आता तो है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं आता। हाँ, अनलेस इसके अंदर वो कुछ और ठूस दे, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ। यानी अच्छा, इसके अंदर अगर दो शेप्स हैं तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इसे लिख दिया विच ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल्स। तो अगर दो हैं तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, तो भी आपको 1 मार्क मिलेगा। हैव एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमिट्री, तो टेबल देखो, टेबल, टेबल में दो आंसर मिल जाएंगे आपको, रेक्टेंगल एंड राम्बस। जबरदस्त। रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर टू, अगेन टेबल देखो, वाला बिल्कुल ठीक, रेक्टेंगल भी है, राम्बस भी है, और और एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, स्क्वायर नहीं है भाई, ये देखो, 1, 2, 3, दिख गए। ये आंसर है सेम, इसीलिए मैंने आपसे कहा था दिस टेबल इज जान छुड़ाऊ टेबल फॉर दिस टॉपिक। डायगोनल्स दैट आर इक्वल, आय हाय, ये मेरा फेवरेट है। मत करो जुआ, ये देखा, प्यारे बच्चे बोलेंगे पैरेललोग्राम, बहुत मासूम बच्चे, पैरेललोग्राम। हाय 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 हाय, लिख नहीं लेना भाई, ये गलत है। हाथ रहने तो बेटा। यस, इसका आंसर सिर्फ दो शेप है, और ये थ्योरी में लिखा हुआ, ये थ्योरी में आपके पास मौजूद है, सबसे पहला पॉइंट ही मेरा यही है, स्क्वायर एंड राम्बस। लास्ट क्लास। चलो आगे करो। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द नेम ऑफ 6 shapes from the list. Write down the number of the shape which has rotational symmetry of order 3. आयशा, ये बिल्कुल ऐसे बेटा नहीं करो ऐसे सवाल, मुझे अफसोस हो रहा है ऐसे सवालों देखकर। यस, अभी ब्रेक लेंगे। दक्ष ये लास्ट क्लास में कराया था। रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 3, एक ही के पास है भाई, एक ही के पास है 3, एक ही के पास है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अभी आपको ड्रॉ करना भी सिखाते हैं। अभी आई एम सो सॉरी। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 एंड एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 एंड एग्जैक्टली, वेल डन, अभी तक किसी का गलत आंसर नहीं आया। शामी दी कैसी स्पेलिंग है, यस, रेक्टेंगल है, बेहतरीन हो गया। ठीक है, देखा, इतना कोई अजीब टॉपिक तो है, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है, एक ही चीजें रिपीट होंगी ना, इससे ज्यादा थोड़ी हो सकती। शेडिंग बड़ी अजीब है इसकी, यहाँ पर एग्जामिनर नहीं घुमा सकता ज्यादा आपको, क्या कर लेगा वो पैरेललोग्राम में, क्या कर लेगा, दो ही चीजें, जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री, टू ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। जैसे वन लाइन ऑफ सिमेट्री, नहीं खरीदता मात। क्या बात है यार, क्या जबरदस्त, काइट आंसर है, जबरदस्त, काइट। अब आते हैं इन दोनों, ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री। पहले मैं बताया तो था यार। अब पेंटागन की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा दक्ष, 5 होती हैं, और इसकी कितनी होती हैं हेक्सागोन की? जबरदस्त। और लिखा होता पेंटागन एज क्रॉस सेक्शन, अगर क्रॉस सेक्शन लिखा होता तो क्या लिख के आते? यस, 5+1, 6+1, ठीक है। वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेगा, समझ जाना यार, एक ही चीज है। ऑर्डर, चाहे क्रॉस सेक्शन हो या क्रॉस सेक्शन ना हो, फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डर नहीं चेंज होता, ऑर्डर 5 ही रहेगा, ऑर्डर 6 ही रहेगा, ठीक है, सेम ऑर्डर डजेंट चेंज, इररिस्पेक्टिव इट इज क्रॉस सेक्शन और नॉट। अब आते हैं असल चीज पे, हमें इस पे अभी ड्रॉ करना सीखना है, ठीक है। तो मैं एक ऑर्डर वाला शेप ले रहा हूँ, ऑर्ड वाले का मतलब हो गया पेंटागन, हेप्टागन, नैनोगन, ठीक है। और इवन नंबर ऑफ शेड के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं हेक्सागन समझाने के लिए। अब इस पे आपको कितनी लाइन बनानी है, ऑड और इवन। पहले वाले शेप पे हमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, ड्रॉ किया हुआ होगा आपने, इस पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप प्रॉपर ड्रॉ करोगे, पांचों के पांचों प्रॉपर ड्रॉ करोगे, तो वो बिल्कुल बीच से गुजरेंगी सारी लाइन, ठीक है।
उसका मैं बहुत आसान जुगाड़ आपको सिखा रहा हूं। आप क्या करोगे, कोनों पे अल्फाबेट लिख लोगे। हर चीज की जुगाड़ मौजूद है हमारे पास, ABCD, ताकि आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल परफेक्ट बने। ठीक है, आप सारे कोनों पे ABCDE लिख लोगे भाई, 5 साइड है तो ABCDE आएगा। और हर लाइन के बीच में, हर लाइन के बीच के ऊपर आप क्या करोगे, आप एल्फ एल्फ नंबर कर लोगे। जैसे कि यहां लिख लिया 1, यहां लिख लिया 2, यहां लिख लिया 3, यहां लिख लिया 4, यहां लिख लिया 5। मतलब इंजीनियर बन के नहीं करना कि बिल्कुल मैं मिड पॉइंट में मार्क करूंगा, नहीं, बस अंदाजे से बीच में। सही, आपको इतना बेहुदा तो है नहीं कि यहां मार्क कर दे, अंदाजे से बीच में। हर कोनों पे अल्फाबेट और हर लाइन के बीच में नंबर, पेंसिल से, बिल्कुल लाइट पेंसिल से लिख लेना, फिर एंड में मिटा देंगे भाई। अब गौर से सुनना, ऑड नंबर वाले शेप के अंदर हर अल्फाबेट के सामने, जिस तरह मैंने आपको टेक्निक बताई है, हर अल्फाबेट के सामने आपको एक नंबर दिख रहा होगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं ए के सामने क्या नंबर दिख रहा है, 3, फटाक से ए को 3 से ज्वाइन कर दोगे। अब जल्दी से बताओ, बी के सामने क्या दिख रहा है आपको, बी के सामने 4, फटाक से ये ज्वाइन कर दिया। सी के सामने क्या दिख रहा है आपको, 5, फटाक से ये ज्वाइन कर दिया हमने। डी के सामने क्या दिख रहा है आपको, डी के सामने, यस, फटाक से ये ज्वाइन कर दिया हमने। कितनी लाइंस बन गई, 4 बनी है, बिल्कुल ठीक। ऐसे काउंट नहीं करना 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंट नहीं करना भाई। 1 2 3 4, बिल्कुल परफेक्ट जाएगी इससे आपकी सारी लाइनों से मिट्टी। ये लो, ई के सामने ये 5 बन गई। कैसा, कितना देखो, लग रहा है खूबसूरत कि नहीं लग रहा। अब मैं इवन वाला भी करा देता हूँ, ABCDEF, सेम टेक्निक, सेम। कोनों पे लिख दिया अल्फाबेट, बीच में लिख दिया नंबर, 1 2 3 4 5 6। इससे कभी आप परेशान नहीं होगे, जैसा भी शेप आ जाए, बड़ा शेप ऑक्टागन आ जाए, नैनोगोन आ जाए, डेकागोन आ जाए, बस ख्याल रखना इवन और ऑड में अल्फाबेट और नंबरिंग करने का तरीकेकार सेम है, लेकिन ऑड नंबर वाले शेप के अंदर अल्फाबेट को सामने वाले नंबर से ज्वाइन करना है। लेकिन इवन इवन का मतलब है हेक्सागोन, ऑक्टागोन, डेकागोन, अल्फाबेट को अल्फाबेट से करना है, नंबर को नंबर से करना है। तो मुझे, आप मुझे जल्दी से बताओ, ए के सामने कौन सा अल्फाबेट दिख रहा है, डी, जबरदस्त। ये लो, ए के सामने डी, इससे आपकी परफेक्ट लाइन बनेगी। ऐसे ही बी के आगे क्या दिख रहा है आपको, बी के आगे क्या दिख रहा है, ई, बेहतरीन। और एफ के आगे, ये लो। अब काउंट करो कितनी लाइंस बन गई, 3 बनी है, बिल्कुल सही कहा। 3 आई है, भी 3 और आएंगी क्योंकि हेक्सागोन है। वो कैसे आएंगी, हर नंबर को उसके सामने वाले नंबर से ज्वाइन कर दो। ये लो, कैसा, ऐसा नहीं पढ़ा होगा आपने कभी, देखो प्यारा लग रहा है। बोलो यार, वाह, तेरी पढ़ाई नहीं कभी टॉपिक, वाह 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 वाह। हाँ हाँ, शाहिर शाहिर ऑनलाइन ऑनलाइन। ये रफुल, चले एक स्टेप आगे बढ़े। देखो ये 20% कहानी चल रही है, अब ज्यादातर सवाल इस टेबल में ही रहेगा, जैसे ऊपर वाला पूरा सवाल उस टेबल से ही हमने कर लिया था। नहीं सारा, ऐसे लोगों नहीं जानता। ठीक है, दिस इज नॉट मैथ, हाँ, तो आप ये मत समझना, अगर आपको लगे कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो गिव मी बेनिफिट ऑफ डाउट इन दिस टॉपिक। क्या कह रहे हो सर, जल्दी जरा, थैंक यू सर, चैप्टर बिल्कुल प्यारा नहीं बन पाएंगे। अफसा, वाह। नहीं, थोड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल सही बनाओगे, मतलब जो नोट्स में जो प्रिंट बना हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, तो उस पे जब आप बना रहे होगे तो बिल्कुल 20 से जाएगा। अगर आपने अपने रफ हैंड से पेंटागन बनाया तो फिर बड़ा गंदा बना होगा। बस तला भाई, जबरदस्त। अच्छा, एक और, ये वाली बात आपको शायद हजम हो जाए, शायद ना हो, लेकिन कोशिश करता हूं।
अगर आपके पास एक ऊट पटांग शेप आ जाए जिसके अंदर 3 एंगल्स एक कैटेगरी के हों और 6 एंगल्स दूसरी कैटेगरी के हों, वाई, तो इसका जो ऑर्डर और जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इसका जो ऑर्डर और लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वो हमेशा कम वाला एंगल डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 3, और ऑर्डर क्या होगा, ओ आर एस, वापस आ गया, ऑर्डर भी होगा 3। यानी कि एक शेप आ गया आपके पास, एक शेप आ गया, मैं आपको फौरन से दिखाता हूँ क्योंकि अभी आप चीख उठोगे, सर ये क्या हो गया, सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। देखो इस शेप को देखो, इसमें कितने एंगल एक्स है, इसमें कितने एंगल एक्स दिख रहे हैं आपको? यस, 1 2 3 4 5 6 एक्स है। यानी दिस इज वन कैटेगरी, ये नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये नंबर भी हो सकते हैं, 30 30 30 30 30, कुछ भी हो। और एक एंगल कौन है, एक एंगल कौन है, एक एंगल कौन है, बेचारा फंस गया इन सब के बीच में, एक है वाई। मैं आपको बोल रहा हूं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, जो ये भी अगेन जुगाड़ है, इट विल वर्क 99% ऑफ द टाइम। ये जो वन, ये जो जो कम वाला होगा ना, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। यानी कि अगर एंगल 1 वाई, एक वाई है, तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, जो कम वाला होगा दैट विल डिसाइड योर लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ सर, अगर इक्वल हो, मैं लिखवा रहा हूँ इक्वल वाला लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा ये, जैसे मैं एक और अगली एग्जांपल 6 कराऊंगा ना, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे 3 एंगल्स हम कह देते हैं एक्स, और 3 एंगल्स हम कह देते हैं तेरह ग्यारह 45। ठीक है, इसका मतलब 3 एंगल एक्स है, और 3 एंगल क्या है, 3 एंगल है 45। ये इक्वल है। अगर जो इक्वल होगा फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो वही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वही क्या होगा, वही ओ आर एस होगा, वही 3 होगा। इक्वल है तो उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, उतना ही ऑर्डर है, लेकिन अगर अनइक्वल है तो जो कम वाला है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी कि आप देखो ये कौन सी शेप लग रही है आपको, जबरदस्त। देखो इसके अंदर कितने एंगल, इसके अंदर कितने एंगल हमारे पास 40 हैं, 3। 3 एंगल क्या है, 3 एंगल 40 है। और दूसरी कैटेगरी, ये एक कैटेगरी है, 3 एंगल्स आर 40। 3 एंगल्स, इसको लिख भी लेते हैं, 3 एंगल्स जो है वो है 40। और बाकी 3 एंगल्स क्या है, बाकी 3 एंगल्स क्या है, एक्स, जबरदस्त, बाकी 3 एंगल है एक्स। तो इधर आओ, वापस थ्योरी पे आओ, यानी जुगाड़ पे आओ। अगर इक्वल है तो मसला ही नहीं है यार, जितने इक्वल है वही आपका ऑर्डर है, वही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। मसला है अनइक्वल में, जो अनइक्वल होते हैं तब जो छोटा वाला होगा वो डिसाइड करेगा, जो छोटा वाला होगा वो डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ छोटा वाला क्या है, यहाँ छोटा वाला है 3, जब यहाँ 3 ने डिसाइड किया। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 6 एंगल आपके पास है 40 डिग्रीज, और 9 एंगल्स आपके पास है 60 डिग्रीज। तो हु विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, जो कम वाला होगा इट विल बी द डिसाइडर। इतनी सी बात यार, यानी यहां पर कौन डिसाइड करेगा, यहां पे डिसाइड करेगा, डेटा इक्वल होगा तो वही हो जाएगा। जैसे अगर 4 एंगल एक्स है और 4 एंगल वाई है, तो 4 आंसर हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री का। इक्वल का मतलब है दोनों दोनों सेम डिवीजन हुई है, एक कैटेगरी ऑफ एंगल जितना है उतना ही दूसरी कैटेगरी ऑफ एंगल है। एक कैटेगरी ऑफ एंगल अगर 40 है, ये 3 दफा दिख रहा है, तो दूसरा एंगल एक्स ये भी कितनी दफा दिख रहा है, 3 दफा दिख रहा है। ये इक्वल है। ठीक है, देयर फॉर ऑर्डर कितना आ गया, ओ आर एस हमारे पास आ गया 3। यस यस, अब आओ इधर, देखो अगेन, अब जो हम करेंगे ना, ये तो बिल्कुल भी मैथ नहीं है। अब जैसे अगर मैं कहता यार ये एक्स ढूंढ के दिखाओ, इसमें एक्स ढूंढ के दिखाओ, इसमें एक्स कितना होगा, कैसे ढूंढेंगे? ये आप, ये मैथ है, दिस इज मैथ। एक्स आप ढूंढना आना चाहिए हर किसी को, अभी मांगा नहीं है, लेकिन एक्स कैसे ढूंढेंगे? सर देखें, 40 + 40, 40 + 40 + 40, 120। x + x + x, 3x = 360। बेटा इधर पढ़ा रहा हूं ना मुश्ताक, ठीक है। यस आयशा, समझ में आया, दिस इज मैथ। ये जो आप काम कर रहे हो ये मैथ नहीं है। जैसे अगले 2 सवाल तो बिल्कुल भी मैथ नहीं है, लेकिन भाई ये आ जाते हैं। ठीक है, अभी नहीं, 12 बजे देख लेंगे। अच्छा, इन द डायग्राम शोज सर्कल टू कॉर्ड्स, कॉर्ड आ गई, एड वन कॉर्ड टू गिव द डायग्राम दैट इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। आपने 2 कॉर्ड बनी हुई है,
आपने एक ऐसी कॉर्ड ड्रॉ करनी है कि इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। कैसे बनाओगे? बेटा सवाल तो आते हैं ना इस टॉपिक का, नहीं पढ़ाऊंगा आप मुझे बोलोगे सर आपने नहीं पढ़ाया। 99 चीजें पढ़ा लूंगा, आप तारीफ नहीं करोगे। एक चीज नहीं पढ़ाऊंगा ना, आप बोलोगे सर ने नहीं पढ़ाया था मम्मा, सर ने नहीं पढ़ाया था। बच्चा जिस दिन घर पे पेपर दे के आता है ना, और पेपर उसका अच्छा हुआ है, वो तो खूब तारीफें करेगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसका पेपर बुरा हुआ है, सबसे पहला बल्ली, सर ने पढ़ाया नहीं था टॉपिक, सर ने मेंसुरेशन अच्छी पढ़ाई नहीं थी मम्मा, सारे सवाल मेंसुरेशन के आ गए मम्मा, हर सवाल मेंसुरेशन का नाम। यही बोलता है बच्चा। क्यों बनाया? अच्छा जी, ड्रॉ तो करो। बहुत दुख है जिंदगी में कसम से। ये देखा, ये ऐसी होनी चाहिए मम्मा। नहीं आईपैड। वाह हुजैफा वाह, आया मजा जबरदस्त। अच्छा खैर, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ अभी बना के दो। अच्छा जी, ड्रॉ कर लिया आपने? अब ये कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? ये सिर्फ नजरों का खेल है। अगर आपकी आंखें ने ये देख लिया, कैसे बनेगी? कैसा? समझ में आया? ये रही लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनानी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है? भाई खुद सोचो, जब लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, खुद सोचो, बहुत मुश्किल है समझाना। जब ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी तो ऐसे फटाक से यूं फोल्ड हो जाएगा, यूं करके फोल्ड हो जाएगा। ये जैसे ही फोल्ड होगा, ये वाला हिस्सा इस पे आ जाएगा। सही है। ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा यार? ये भी तो कहीं जाएगा ना यार, ये कहाँ जाएगा? ये फटाक से इधर आएगा। तो जब ये ड्रॉ करूंगा तभी तो ये इस पे ओवरलैप होगा। हालांकि लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं करना, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि उसने बोला हुआ है, ताकि आपको समझ में आ जाए ये एक्चुअली इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्योंकि मैं जैसे ही ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूंगा, ये जैसे ही मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूंगा, ये वाला हिस्सा इस पे आ जाएगा, तो इसके लिए तो मुझे कोई ड्रॉ नहीं करना। लेकिन ये वाला कहाँ जाएगा? ये वाला इधर आएगा। सही है। हाँ, अगर आपको लगता था कि ये आसान है और ये अच्छा है, तो देखो नीचे वाला देखो। देखो ये बिल्कुल मैथ नहीं है जो मैं करा रहा हूँ। आरएस हो जाएगा एक्यूरेटली, बस तला इतना दिखना चाहिए, बहुत एक्यूरेट ना हो, मतलब थोड़ा सा इधर हो जाए, थोड़ा सा इधर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बनेगी इधर ही, मतलब थोड़ा सा यूं बन जाए, इससे मार्क्स मिल जाएंगे। आएगा आएगा आएगा, आ सकता है। अभी सिलेबस चेंज हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, आप टेंशन नहीं लो। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ इधर। ये है ऑर्डर टू। ऑर्डर टू का मतलब क्या है, इसको पहले याद कर लो। ऑर्डर टू का मतलब है, जैसे हमने हमने रेक्टेंगल को रोटेट किया था ना, रेक्टेंगल का ऑर्डर क्या था? रेक्टेंगल का ऑर्डर था टू। 90 पे नहीं आता, 180 पे आ जाता है। यानी ऑर्डर टू का मतलब हो गया दो दफा आया होगा। 180 पे आ गया, 270 में नहीं आया, 360 पे आ गया। यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहीं रुक गया देखो। 90, 180, 270, 360। कैसा? जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गया, यानी 180 पे आया, 180 पे अपने ओरिजिनल लोकेशन पे आया। और कब आया? और आपके पास आया वो 360 के ऊपर। तो इसका मतलब अगर ऑर्डर टू है, अगर ऑर्डर टू है तो एंगल्स क्या बनेंगे आपके? एंगल होने चाहिए ऑर्डर, ऑर्डर टू। तो आपके एंगल बनेंगे 180 एंड 360। अगर आपका ऑर्डर थ्री है, नहीं ऑर्डर फोर है, अब कोई पढ़ा लिखा बच्चा बता सकता है अब एंगल क्या होंगे? इजी है यार। 90, 180, 270, 360। चलो और एडवांस आपसे पूछते हैं, एडवांस एडल्ट मैथ। ऑर्डर थ्री है तो क्या होगा? दक्ष ने सही आंसर दिया है। अगर ऑर्डर थ्री है तो बहुत आसान है यार, 360 को डिवाइड करो टू से, क्या निकलता है यार? 360 कितना बच्चों, क्या है यार, दिस इज बिल्कुल इजी।
ये आएगा 180, 180 ऐड कर दो दोबारा से। ऑर्डर 4 है, डिवाइड बाय 4 क्या आएगा? 90, 90 90 90 ऐड कर दो। कैसी जुगाड़ बताई? देखो अगेन, 360 डिवाइड बाय 3 क्या आएगा? 120, 120, 240 एंड 360। ठीक है। अब इसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 वाला भी सवाल करा रहा हूं और ऑर्डर 4 वाला भी कराऊंगा, इससे पहले कि आप चीखो। मैं दोनों ही कराता हूं आपको। अब ऑर्डर 2 का मतलब है ऑपोजिट, ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट ड्रॉ होगा, ऑपोजिट। तो कैसे ड्रॉ होगा? देखो यहां मेरे साथ रहना, यहां से लेकर ओ से एक पॉइंट आपको बताएगा जहां से वो रोटेट हो रहा होगा। ठीक है तरह। अब ये कितने बॉक्सेस हैं? ये कितने बॉक्सेस हैं? ओ से, ओ से ये कितने बॉक्सेस हैं? दो। ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे, चलेगा ऑपोजिट साइड पे। ऑपोजिट क्यों गए? ऑर्डर 2 का मतलब ही ऑपोजिट है, ऑर्डर 2 का मतलब है ऑपोजिट। ठीक है। इसी तरह से ये कितने बॉक्स हैं? ये कितने बॉक्स हैं? एक। ये कहां चले जाएंगे? ये चला जाएगा ऑपोजिट, यहां चला गया, इधर से इधर आ गया। ठीक है भाई, ऑपोजिट। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये 1 बॉक्स था, 1 ऑपोजिट चला गया। ये 2 बॉक्सेस था, 2 ऑपोजिट चला गया। ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इधर आ चुका है। सही है, ये वाला पॉइंट। अब आप क्या करोगे? इधर से 2 बॉक्सेस आगे लेके जाओ, 2 बॉक्सेस यहां से आगे लेके जाओ, एक बॉक्स यहां से आगे लेके जाओ। सर एक बॉक्स क्यों लेके जा रहे हैं भाई? इधर से एक बॉक्स है तो यहां से एक बॉक्स जाएगा, इधर से 2 बॉक्सेस हैं तो यहां से कितने बॉक्सेस जाएंगे? 2 बॉक्सेस जाएंगे। ये लो, ड्रॉ हो गया। अब मुझे बताओ, ये खुद से बताओ, ये कहीं से मैथ करा रहा हूं मैं आपको आज? कुछ बच्चे बटर बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पेपर, आपको पता है ना, ट्रांसपेरेंट पेपर। नहीं जिम नहीं करो ये। भाई कोशिश करता हूँ दोबारा, चल दोबारा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखो ये 2 डिब्बे थे, 2 डिब्बे, 2 डिब्बे यहाँ चले गए। ठीक है। ये 1 बॉक्स था, 1 बॉक्स यहाँ चला गया। ठीक है भाई, जब ये 1 बॉक्स यहाँ आ गया मेरे भाई, यहां से बेस कितनी है? बेस है 2 बॉक्सेस। बेटा ऑर्डर में फोल्ड नहीं हो रहा होता है, ऑर्डर में रोटेट हो रहा होता है, रोटेट रोटेट। ठीक है। ये इधर आ गया। और ये तो जब आप यहां तक फिगर कर लिया, फिर तो आप खुद ही कर सकते हो ना यार। ये एक शेप तो यही लगेगी ना, शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी, शेप तो वही की वही लगेगी। यहां से 2 बॉक्सेस है तो यहां से हमने 2 बॉक्सेस बना लिए। ये वाला पार्ट ऊपर चला गया था तो यहां से एक बॉक्स है तो यहां से एक बॉक्स बना लिया। यस, बटर पेपर ले जा सकते हैं, इट्स अलाउड। कार्य 360 डिवाइड बाई 3 120 आएगा, फिर 120 120 ऐड कर लेना। अब मैं पहले इसको, पहले इस सवाल को देखो, अगर ये ऑर्डर 2 होता, अगर ये ऑर्डर 2 होता तो हम क्या करते? पहले इसको ऑर्डर 2 की तरह करेंगे और इसको, इसको हम फिर हम कर लेंगे आपके लिए। एक मिनट रुको, सबर। बटर पेपर पे ट्रेसिंग करके आप कर सकते हो। अच्छा जी, अब देखो ये यहां पर है, ऐसे प्लेस हुआ हुआ है। अब जब मैं इसको 90 डिग्रीज रोटेट करूंगा, 90 डिग्रीज, तो ये क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, दिख रहा है 90 डिग्रीज। ठीक है। और जब मैं इसको 180 करूंगा, जब मैं इसको 180, जब मैं इसको 180 करूंगा, जब मैं इसको 180 करूंगा तो ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा ऐसे। तो अगर ऑर्डर 2 होता तो हम ये बना के आएंगे पेपर में। अगर ऑर्डर 2 होता तो हम पेपर में ये बना के आएंगे। ठीक है। ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 होता तो हम पेपर में ये बना के आएंगे, लेकिन अभी ऑर्डर 4 है। ऑर्डर 4 का मतलब है टूई 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 टूई। ये रहा। कैसा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा हजम हो रहा है। और वापस टूई 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 टूई। ज्यादा टूई हो गया, देखो। हाँ। क्या यार, इतना प्यारा लग रहा है, तो अब तो अच्छा भी लग रहा है। देखो अगर ऑर्डर 2 होगा तो सिर्फ ये बनेगा, ऑर्डर 4 होगा तो सारे बनेंगे। कैसा? अब देखो ये कितना प्यारा लगेगा, अब ये पूरा ऐसे घूमेगा। ये वन, ये देखो आ गया एक ऑर्डर, ए, दूसरा ऑर्डर, तीसरा, चौथा, पांचवा। भाई मैं माजरत चाहता हूँ इस टॉपिक के लिए, ये मेरी गलती नहीं है, ये आप एग्जामिनर से लड़ो कि इस टॉपिक को हटाए, सिलेबस से हटाए। बस बस एक और फिर ब्रेक ले लेते हैं। देखो कुछ बच्चों को बड़ा आसान लगता है, कुछ है ही नहीं, रट्टा मार लो,
कुछ है ही नहीं यार, मतलब फ्री के मार्क्स हैं, कुछ दिमाग ही नहीं लड़ाना आपने। हाँ। कुछ बच्चों को ये हजम ही नहीं होता है, मतलब उतर ही नहीं रहा होता उनके दिमाग में, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन नहीं अच्छी होती। उनका रीजन पता है क्या है? बचपन में आपने टॉय बॉक्स, पता नहीं आपके अम्मा अब्बा ने आपको दिलाया होगा, वो कुछ कुछ वो वाले गेम्स भी होते हैं जो पढ़ने लिखने वाले गेम्स होते हैं ना, जैसे कि आपने क्यूब फिट करना है, आपको खाली बॉक्सेस गिवन होते हैं, आपने उसमें ट्रायंगल फिक्स करना होता है, ट्रायंगल ट्रायंगल में फिक्स करोगे आप क्या करोगे, आप स्क्वायर को स्क्वायर में करोगे, सर्कल को सर्कल में करोगे। अब इस तरह के अगर आपने गेम्स खेले ही नहीं है बचपन में, आपने बचपन में आपको इस तरह के नहीं करते, आप ये सवाल इमेजिनेशन कहाँ से लेके आओगे? आपने बचपन में वही टुनटुनियां बजाई हैं, डुन 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 डुन, तो फिर भाई कैसे होगा मुझे बताओ? या आप बचपन में भी ऐसे ही थे कि सर्कल की जगह ट्रायंगल घुसेड़ रहे थे, तो भाई कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, एक और करा रहा हूँ, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर वापस स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं, दक्ष घुमाने वाने का नहीं है सर। ऑर्डर 4 का मतलब 4 दफा। ऑर्डर 4 का मतलब 4 दफा, 90, 180, 270, 360। ऑर्डर 2 का मतलब हो गया 180 एंड 360। ऑर्डर 4 का मतलब हो गया पहले 90 पे एक ही दो दफा आएगा, फिर 360 180 पे आएगा, फिर 270 पे, और फिर 360। हनान तुम एक ही चीज पूछ करते रहते हो यार। आ जाओ क्वेश्चन 1। ये वाला पार्ट, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। सवाल में लिखा हुआ है लाइन ऑफ सिमेट्री है। यस, जितने ऑर्डर होंगे उसको 360 डिवाइड कर देना दिया। जैसे अगर यही तो करा था, यही तो समझाया था। 360 डिवाइड बाई 2, 180 180 ऐड कर दिया। 360 डिवाइड बाई 4, 90 90 90 ऐड कर दिया। बस 1 ईयर, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अगला पार्ट इसका और मुश्किल है, उसमें आपको शेडिंग करना सिखानी है। हाँ। अच्छा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसने क्या किया होगा, इस शेप को ऐसे फोल्ड कर दिया होगा, फोल्ड। जब फोल्ड किया होगा तो ये वाला एंगल इधर आया होगा। ये एंगल कितना होगा? ये वाला आ जाएगा 2x। सही। ये वाला एंगल कहाँ गया होगा? ये जैसे ही फोल्ड हुआ होगा, ऐसे फचाक से फोल्ड हुआ होगा, तो ये वाला एंगल कहाँ गया होगा? ये वाला एंगल इधर गया होगा, x। और ये वाला कहाँ गया होगा? ये वाला किधर गया होगा? ये वाला फचाक से इधर आया होगा, 2x। कितनी साइड्स हैं? एक दो, ये कितनी साइड्स हैं? इस शेप को बोलोगे क्या आप? हेक्सागोन, जबरदस्त। हेक्सागोन का सम कितना होता है आपको पता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल हेक्सागोन का। एहतिशाम भाई 480 नहीं होता, इसका फॉर्मूला पढ़ाया था। फॉर्मूला क्या बताया था? मैंने कहा था दिमाग में लेके आना, जितनी साइड उसमें दो कम कर देना। वो एक कम कर रही है बड़ी भी, दो कम करना, दो जितनी साइड उसमें दो कम करना, और मल्टीप्लाई बाय 180 कर देना, सम आ जाएगा। कितना आया? 720। बस हो गया सवाल। 720 = एक दो तीन चार पाँच छ, इन सबको ऐड करो और 720 से इक्वेट करा दो। इंटीरियर एंगल मैंने कहा था स्नेक होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। हर शेप का अलग होता है। पेंटागन का अलग आएगा, 5 - 2 × 180, हर शेप का अलग आएगा। खैर भाई, 2x + 2x + x + 2x कितना हो गया? 4 5 6 7 8 9 10x। 10x = 720 divided by 10, 72। Let's take a break and 12:15 में मिलते हैं इंशाल्लाह।